हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक फंक्शन होता क्या है ना। तो आप वहां पे देखे थे कि एक रिलेशन को फंक्शन तब बोला जाएगा यदि एक सेट के हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज हो सेट बी में, है ना। दैट मीन्स अगर एफ रिलेशन है जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइंड हुआ है, तो इस रिलेशन एफ को हम लोग फंक्शन बोलेंगे यदि सेट ए के हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज हो सेट बी में। समझ रहे हो ना। दैट मीन्स एक एलिमेंट के पास एक इमेज होना चाहिए सेट बी में। इस केस में आप इस रिलेशन को क्या बोलोगे? फंक्शन बोलोगे, है ना। फंक्शन कब नहीं होगा? जब एक एलिमेंट के पास, ठीक है, एक से अधिक इमेज होगा, साथ ही साथ यदि ये के पास एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके पास एक भी इमेज नहीं हो सेट बी में, ठीक है। इस केस में ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो ना। तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के फंक्शन के बारे में सिंपली समझ सकते हो, है ना। वहां पे हमने डिफरेंट मैपिंग को भी लेकर के फंक्शन के बारे में समझाया है, ठीक है। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्या करेंगे, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और मेनली 12th का जो सिलेबस है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन, इसमें से फर्स्ट में आता है आपका वन वन फंक्शन, जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, है ना। इसी तरह से सेकेंड में हम आपको बताएंगे मेनी वन फंक्शन, थर्ड में आपको बताएंगे ऑन टू फंक्शन, है ना। और फोर्थ में हम आपको बताएंगे बैजेक्टिव फंक्शन। समझ रहे हो ना। तो पहले आप वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में जानो, ठीक है। इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको समझोगे। कहता है अ फंक्शन एफ defined from a non-implicit A to another non-implicit B is said to be one function or injective function if distinct elements of set A have distinct images in set B, ठीक है। दस फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b इज वन इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू नॉट बी implies f of a is equal to not f of b for all a b belongs to capital A, that means in set A, or this can be also written as if f of A is equal to f of B, then A should be equal to B for all AB belongs to A, है ना। यहाँ पे जरा देखो, ये डेफिनेशन है, इसको आप समझो। कहता है एक फंक्शन f जो कि सेट A से सेट B में डिफाइंड हुआ है, इसको हम वन वन फंक्शन बोलेंगे या इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे यदि ये के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के पास बी में डिस्टिंक्ट इमेजेज हो। समझ रहे हो। दैट मीन्स हर एक अलग अलग एलिमेंट्स जो कि ये में हो उसके पास अलग अलग इमेज हो बी में। इसका कहने का मतलब है कि बी में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जिसके पास दो या दो से अधिक प्री इमेज हो।
दैट मीन्स बी में अगर एक एलिमेंट है तो उसके पास एक ही प्री इमेज होना चाहिए, समझ रहे हो। या आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हो कि बी में ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि ये के एक या एक से अधिक एलिमेंट, सॉरी, दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज हो, मतलब कि दो या दो से अधिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का एक ही इमेज बी में नहीं हो, ठीक है। हर एक अलग अलग एलिमेंट्स ये के लिए हर एक अलग अलग इमेज होना चाहिए बी में। तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, 1 या इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, है ना। इसका कहने का मतलब है कि अगर एक फंक्शन एफ ये से बी में डिफाइंड हुआ है तो ये 1 होगा तब और तभी होगा। यदि ये इक्वल नहीं है बी का तो एफ ऑफ ये इक्वल नहीं होना चाहिए एफ ऑफ बी का। दैट मीन्स अगर दो एलिमेंट इक्वल नहीं है ना, तो दोनों का इमेज भी इक्वल नहीं होना चाहिए। अब समझ रहे हो, मतलब कि इमेज अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, ये कि हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर दो एलिमेंट जो कि ये में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इक्वल नहीं है तो इमेज भी इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि अगर इमेज इक्वल है, ठीक है, दो एलिमेंट का, है ना, ये का इमेज को बता रहा है और ये बी के इमेज को बता रहा है ना, तो दो एलिमेंट का इमेज यहाँ पे इक्वल है तो वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ये जो होगा वही बी होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर एफ ऑफ ये इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो और ये इज इक्वल टू बी नहीं हो, मतलब कि ये बी से अलग है, ये कोई दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, बी कोई तीसरा एलिमेंट है ना, और दोनों का इमेज फिर क्या है यहाँ पे सेम है, इसके अनुसार आप देख रहे हो ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर इमेज सेम है तो वो दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, मतलब कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ये के लिए डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए बी में। इस केस में फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1 या इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, है ना। आप ना इसको सिंपली मैपिंग के माध्यम से भी समझ सकते हो, ठीक है। जरा देखो, हम आपको मैपिंग से यहाँ पे समझाते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये एक सेट ये है और ये एक दूसरा सेट है बी, है ना। ये सेट में ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ठीक है एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, और सेट बी में B1 B2 B3 B4 और B5 बिलोंग कर रहा है ना। हम मानते हैं कि ये से बी सेट में एक फंक्शन एफ क्या हुआ है, डिफाइंड हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ना मैपिंग से समझोगे। जरा देखो, मान लिया कि ये 1 जो है वो एसोसिएट हो रहा है B2 से, ठीक है, ये 2 जो है वो एसोसिएट हो रहा है किससे, B1 से, ये 3 जो है वो एसोसिएट हो रहा है किससे, तो मान लेते हैं कि B3 से। इसी तरह से हम लोग मान लेते हैं कि ये 4 जो है वो एसोसिएट हो रहा है किससे, तो B4 से। समझ रहे हो, कहने का मतलब है ये 1 का रेंज क्या है, B2, ठीक है, और ये 1 की रेंज को एफ ऑफ ये 1 से हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे अगर फंक्शन एफ हो तो, ठीक है। तो एफ ऑफ ये 1 का वैल्यू क्या होगा, B2। इसी तरह से एफ ऑफ ये 2 का वैल्यू क्या होगा, B1। इसी तरह से आप देख सकते हो कि एफ ऑफ ये 3 का क्या वैल्यू होगा, B3। और इसी तरह से आप देख सकते हो कि ये B4 जो है वो ये 4 का इमेज है, मतलब कि एफ ऑफ ये 4 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, B4 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि ये कि हर एक एलिमेंट के पास इमेज है बी में, ठीक है, समझ रहे हो। तो भैया ये फंक्शन है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि एक एलिमेंट के पास एक ही इमेज है। क्या ये 1 के पास 2 इमेज है, क्या ये 2 के पास 2 इमेज है, ऐसा नहीं है ना। हर एक के पास इमेज है और एक ही इमेज है, यूनिक इमेज है, तो ये फंक्शन होगा। लेकिन 1 फंक्शन के लिए हमने ये आपको कंडीशन बताया कि B1 में ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जिसके पास 2 या 2 से अधिक प्री इमेज हो। जरा देखो, B1 के पास
कितना प्री इमेज है, सिर्फ एक ये टू। B2 के पास कितना प्री इमेज है, सिर्फ एक ये वन। B3 के पास कितना प्री इमेज है, सिर्फ एक ये थ्री। और B4 के पास कितना प्री इमेज है, तो सिर्फ एक ये फोर। B5 के पास एक भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि B1 के पास एक दो प्री इमेज है, ये टू, और एक सपोज कर लेते ये 5। ऐसा तो नहीं है। समझ रहे हो, अगर ऐसा होता तो फिर ये 1-1 फंक्शन नहीं कहलाता। मतलब आप देख सकते हो कि ये के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज है। मतलब ये के हर एक अलग अलग एलिमेंट के पास बी में अलग अलग डिस्टिंक्ट अलग अलग इमेज है। कोई भी इमेज एक दूसरे का इक्वल नहीं है। क्या f(a2) बराबर है f(a3) का? नहीं, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो ना। तो इस केस में आप इसको क्या बोलोगे, 1-1 फंक्शन बोलोगे। समझ रहे हो। अब जरा देखो, हम एक और मैपिंग का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि एक सेट यहाँ पे x है, दूसरा सेट यहाँ पे क्या है, तो y है। सेट x में बिलोंग कर रहा है x1, x2, x3, x4 एंड दिस इज x5। सेट b में बिलोंग कर रहा है y1, दिस इज y2, दिस इज y3, दिस इज y4 एंड दिस इज y5। हम लोग मान लिया है ना, मान लिया कि x1 जो है वो एसोसिएट हो रहा है किससे, तो y2 से। चलो ठीक है। इसी तरह से x2 जो है वो एसोसिएट हो रहा है y3 से। इसी तरह से मान लेते हैं कि ये जो x3 है वो एसोसिएट हो रहा है किससे, तो y2 से ही। और ये x4 जो है वो एसोसिएट हो रहा है y4 से। ये जो x5 है वो एसोसिएट हो रहा है किससे, तो दिस इज मान लेते हैं कि y5 से। समझ रहे हो। तो ये जो है फंक्शन g, ठीक है, जो कि x से y में डिफाइंड हुआ है, ये क्या 1-1 फंक्शन है? तो भैया ये 1-1 फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि x के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है y में। समझ रहे हो। आप देख सकते हो कि x1 का इमेज y2 है और x3 का भी इमेज y2 है। समझ रहे हो, क्या अलग अलग इमेज होना चाहिए यहाँ पे, है ना। x1 का अलग इमेज होना चाहिए था, x3 का भी अलग इमेज होना चाहिए था। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x1 और x3, ठीक है, x1 और x3, ठीक है, ये दो अलग अलग एलिमेंट है। मतलब कि x1 इज नॉट इक्वल टू x3। बट आप देख सकते हो कि g ऑफ x1 इक्वल है g ऑफ x3 का। दैट मीन्स x1 का जो इमेज है ना, और x3 का जो इमेज है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, x1 का इमेज y2 और x3 का भी इमेज क्या है, y2 है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, y2, और इसका भी वैल्यू क्या होगा, y2, है ना। मतलब दो अलग अलग एलिमेंट है और इमेज क्या है, इक्वल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग एलिमेंट है तो भैया इमेजेज भी अलग अलग होना चाहिए था। मतलब कि g ऑफ x1 का दूसरा कोई इमेज होना चाहिए था, g ऑफ x3 का तीसरा कोई इमेज होना चाहिए था, सेम नहीं होना चाहिए। तभी तो हम लोग ये बोलेंगे ना कि x के डिस्टिंक्ट एलिमेंट, x के अलग अलग एलिमेंट्स के लिए y में डिस्टिंक्ट इमेजेस, मतलब कि y में अलग अलग इमेजेस एग्जिस्ट कर रहा है। इस केस में g यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग इमेज नहीं है, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे सेम इमेज आ गया, है ना। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज आ गया, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं आया, तो इसको हम 1-1 या इंजेक्टिव नहीं बोलेंगे। तो आप, हमको लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, और ये देख सकते हो कि ये 1-1 था, इंजेक्टिव था, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, अब जरा ना आप इसको एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो, है ना। हम लोग मान लेते हैं, लेट ये बी एनी सेट इन विच कंटेन दीज 4 एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, be another set in which contain these 6 elements 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, मान लेते हैं कि एक फंक्शन f है जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइंड हुआ है ना। और किस तरह से डिफाइंड हुआ है, ठीक है, बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ये। मतलब कि ये एक तरह से रूल है
है ना, इस रूल से, ठीक है, ये जो फंक्शन एफ है वो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड हुआ है ना। और इसको ना आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर में राइट डाउन कर सकते हो और फिर चेक कर सकते हो कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन होगा कि नहीं, इंजेक्टिव फंक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो, अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस टू है और एक्स का वैल्यू सेट ए में बिलोंग कर रहा है ना, मतलब कि एक्स का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा, तो 1 2 3 4 यही चार, ठीक है, वैल्यूज होगा एक्स का पॉसिबल, ठीक है। और एक्स के हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो आप इसी को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है, इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ठीक है। ये एफ में किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होगा आप देख सकते हो। अगर आप वन रखोगे, एक्स की जगह पे आप वन रखो, तो एफ ऑफ वन का वैल्यू वन प्लस टू दैट मीन थ्री, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर वन थ्री होगा, वन के लिए वैल्यू थ्री आया। इसी तरह से अगर आप टू रखोगे, है ना, तो टू प्लस टू दैट मीन्स फोर हो जाएगा, टू के लिए वैल्यू फोर आया, है ना। ये डोमेन हम लोग ले रहे हैं और जो वैल्यू आ रहा है वो रेंज निकल के आ रहा है, ठीक है। डोमेन और रेंज के बारे में भी आप जान चुके हो। इसी तरह से अगर थ्री लोगे तो थ्री प्लस टू क्या हो जाएगा, फाइव, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फोर लोगे तो फोर प्लस टू क्या आ जाएगा, दिस इज सिक्स, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर यही सारे होंगे जो कि फंक्शन एफ में बिलोंग करेंगे, है ना। अब जरा देखो, ये जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन है कि नहीं, तो वन वन कब होगा, जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ये के पास डिस्टिंक्ट इमेजेज होगा बी में, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग इमेजेज है, किसमें, तो बी में। तो ये जो होगा वो वन वन होगा, आप इसको मैपिंग से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये ले लो और यहाँ पे आप क्या कर लो, तो दिस इज बी ले लो, ठीक है। ये में वन टू थ्री और फोर एलिमेंट है और बी में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सारे एलिमेंट है ना। इसको बड़ा ले लेना आप, ठीक है, फिर जब करोगे। अब जरा देखो, वन किसके साथ एसोसिएट हुआ है, थ्री के साथ, तो वन थ्री के साथ एसोसिएट हुआ है। टू किसके साथ एसोसिएट हुआ है, फोर के साथ, तो ये टू फोर के साथ एसोसिएट हुआ है। थ्री किसके साथ एसोसिएट हुआ है, फाइव के साथ, तो ये थ्री फाइव के साथ एसोसिएट हुआ। फोर किसके साथ एसोसिएट हुआ है, सिक्स के साथ, तो ये देखो फोर सिक्स के साथ एसोसिएट हुआ है ना। वन का थ्री है, टू का आपका फोर है, थ्री का आपका फाइव है, फोर का आपका सिक्स है। मतलब हर एक अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेजेज है, किसमें, बी में। क्या कोई एलिमेंट कोई दो अलग अलग एलिमेंट के पास सेम इमेज है क्या, नहीं है ना। मतलब कि अगर वन का इमेज थ्री है तो क्या थ्री और भी किसी एलिमेंट का इमेज है क्या, नहीं, समझ रहे हो। तो ये जो है वो क्या है, वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अब आप फंक्शन का सेकेंड काइंड्स के बारे में जानो, है ना। और सेकेंड काइंड्स है मेनी वन फंक्शन, ठीक है। अभी आपको वन वन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में बताया, अब हम आपको मेनी वन फंक्शन से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, है ना। तो इसका डेफिनेशन पहले आप राइट डाउन कर लो, है ना। यहां से कहता है अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू अनदर सेट बी इज said to be a many one function if two or more elements of set A have the same image in B, ठीक है। कहता है आप मान लो कि एक फंक्शन f है जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइंड हुआ है ना। तो इस फंक्शन f को आप मेनी वन फंक्शन बोलोगे यदि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जो कि सेट ए में बिलोंग कर रहे हों उनके पास सेम इमेजेज हो बी में, समझ रहे हो। अगर एफ कोई फंक्शन है जो कि ए से बी में डिफाइंड हुआ है तो इसको आप मेनी वन फंक्शन बोलोगे यदि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स
के लिए सेम इमेज हो बी में, है ना, अलग अलग एलिमेंट्स हो ए में और उसके पास सेम इमेज हो किस में, बी में, तो इस केस में इसको आप क्या बोलोगे, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे, नॉट वन वन। वन वन मतलब एक अक, मेनी वन दैट मीन्स बहुत के लिए वन, समझ रहे हो, वन वन मतलब एक के लिए एक, और इसमें क्या है, मेनी वन मतलब कि मेनी बहुत, और वन मतलब एक, मतलब बहुत के लिए एक, समझ रहे हो। तो बहुत सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए अगर एक ही इमेज हो बी में तो उसको हम लोग मेनी वन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसको आप दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और अ फंक्शन एफ जो कि ये से बी में डिफाइंड हुआ है इज अ मेनी वन फंक्शन, इज अ मेनी वन फंक्शन if there exist x and y in A such that x is equal to not y but f of x is equal to f of y। मतलब कि अगर f कोई फंक्शन हो जो कि ए से बी में डिफाइंड हुआ है तो इसको हम मेनी वन फंक्शन बोलेंगे यदि सेट ए में दो एलिमेंट्स x और y इस तरह से बिलोंग करे कि ये दोनों इक्वल नहीं हो, दैट मीन्स x और y इक्वल नहीं है, मतलब x और y दो अलग अलग एलिमेंट है किसका, ये का, और इस प्रकार से है कि ये दोनों का जो इमेज है वो सेम है, मतलब कि अगर फंक्शन f है तो x का इमेज f ऑफ x होगा और y का इमेज f ऑफ y होगा, तो f ऑफ x सेम होना चाहिए f ऑफ y का, मतलब कि अगर अलग अलग दो एलिमेंट हो जो कि कैपिटल सेट ये में बिलोंग कर रहा हो तो ये दोनों का इमेज सेम होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए सेम इमेज, समझ रहे हो। तो इस केस में फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे, है ना। आप इसको एक और भी तरीका से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a to b is a many one function if it is not a one फंक्शन। इंटरेस्टिंग, ठीक है। कहता है कि एक फंक्शन f जो कि ए से बी में डिफाइंड हुआ है मेनी वन फंक्शन कहलाएगा यदि ये फंक्शन वन वन नहीं हो, सही है। अगर वन वन नहीं होगा, इसका कहने का मतलब क्या है, वन वन कब नहीं होगा, जब ये के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज नहीं होगा बी में, मतलब कि दो या दो से अधिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज हो जाएगा किस में, तो बी में, समझ रहे हो ना। तो इस केस में ये वन वन नहीं होगा, और जब दो या दो से अधिक अलग अलग एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज हो, ठीक है, बी में, तो उस केस में इसी को तो हम लोग मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो बात आ गया ना, अगर वन वन नहीं हो तो उस तरह के फंक्शन को आप क्या बोलोगे, मेनी वन फंक्शन बोलोगे, ठीक है। और आप ना इसको भी मैपिंग से समझ सकते हो, ठीक है। जरा देखो मैपिंग से समझना इसको, हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन एफ है जो कि ए से बी में डिफाइंड हुआ है ना। मान लिया कि सेट ए में ये सारे एलिमेंट हैं, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ठीक है, एंड दिस इज ये फाइव, और सेट बी में ये सारे एलिमेंट हैं B1, B2, B3, B4, B5 एंड दिस इज B6, ठीक है। मान लिया ये वन एसोसिएट हो रहा है B1 के साथ, ठीक है, ये टू एसोसिएट हो रहा है B2 के साथ, और ये थ्री एसोसिएट हो रहा है ये फोर के साथ, और ये फोर एसोसिएट हो रहा है B2 के साथ, और ये फाइव एसोसिएट हो रहा है B5 के साथ, समझ रहे हो। मतलब कि ये के हर एक एलिमेंट्स के पास इमेज होना चाहिए और है भी, और यूनिक भी होना चाहिए, यूनिक भी है ना। तो ये फंक्शन है, समझ रहे हो। बी में अगर कोई एलिमेंट खाली रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें खाली नहीं होना चाहिए, अगर इसमें खाली रह जाएगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो ये क्या,
मेनी वन फंक्शन है कि नहीं? तो मेनी वन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जरा देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2 और ये 4 दो अलग अलग एलिमेंट है, मतलब ये 2 इक्वल नहीं है ये 4 का। लेकिन आप देख सकते हो कि ये 2 का जो इमेज है, ठीक है, दैट मीन्स एफ ऑफ ये 2, और ये 4 का जो इमेज है दैट मीन्स ये 4, ठीक है, A4 का जो इमेज है दैट मीन्स एफ ऑफ ये 4, ये दोनों इक्वल है ना। देखो ये 2 का इमेज B2 और ये 4 का इमेज B2, ये 2 भी B2 के साथ एसोसिएट हुआ है और ये 4 भी B2 के साथ ही एसोसिएट हुआ है, मतलब एफ ऑफ ये 2 का वैल्यू B2 और एफ ऑफ ये 4 का भी वैल्यू B2, है ना। दो अलग अलग एलिमेंट्स के पास सेम इमेज है, समझ रहे हो। तो ये 1 1 नहीं है और 1 1 नहीं है तो क्या है, ये मेनी वन है। अलग अलग एलिमेंट के पास सेम इमेज आ गया, ठीक है, बी में, तो ये क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। समझ रहे हो ना। तो आप यहां से क्या कर लिए, समझ लिए, ठीक है। जरा देखो एक और मैपिंग का एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक दूसरा फंक्शन g है जो कि सेट x से सेट y में डिफाइंड हुआ है, ठीक है, और सेट x में ना, ठीक है, मान लिया कि ये सारे एलिमेंट है x1 x2 x3 x4 एंड दिस इज x5, और मान लिया कि सेट y में ये सारे एलिमेंट हैं, दिस इज y1 y2 y3 y4 एंड दिस इज y5, है ना। x से y में एक फंक्शन क्या डिफाइंड हुआ है, g डिफाइंड हुआ है, और कुछ इस तरह से ये x1 जो है ना वो एसोसिएट हो रहा है y4 के साथ, ठीक है। ये x2 जो है ना वो एसोसिएट हो रहा है y2 के साथ, ठीक है। ये x3 जो है ना वो भी एसोसिएट हो रहा है y2 के ही साथ, ठीक है। ये x4 जो है ना वो एसोसिएट हो रहा है y3 के साथ। ये x5 जो है ना वो एसोसिएट हो रहा है, दिस इज हम किसी के भी साथ मान सकते हैं, तो मान लेते हैं कि ये y4 के साथ एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा जी जो कि x से y में डिफाइंड हुआ है, ये मिनिमम फंक्शन होगा कि नहीं? एकदम होगा। आप देख सकते हो कि हर एक अलग अलग एलिमेंट के पास y में सेम इमेज है ना। देख सकते हो x1 का इमेज क्या है, y4 है, और y4 x5 का भी इमेज है, मतलब x1 और x5 दो अलग अलग एलिमेंट है, समझ रहे हो, बट इमेज सेम है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हो x2 के पास इमेज क्या है, y2 है, और x3 के पास भी इमेज क्या है, तो दिस इज y2 है, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट के पास सेट y में क्या है, तो सेम इमेज है, समझ रहे हो। x4 के पास इमेज y3 है और y3 सिर्फ इसी का इमेज है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस केस में ये मेनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। अब आप फंक्शन के थर्ड काइंड ऑन टू फंक्शन के बारे में जानो, है ना। ये ऑन टू फंक्शन होता क्या है, इस ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं या सरजेक्शन, ठीक है। आप इसी को सरजेक्शन भी राइट डाउन कर सकते हो, है ना, या सरजेक्टिव, ठीक है। तो ये सरजेक्शन या सरजेक्टिव या ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं ना। तो कहता है अ फंक्शन f defined from set A to B is an onto function if every element of B is the f image, फंक्शन f डिफाइंड हुआ है ये से b में, f इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ये, है ना। जरा देखो कहता है कि एक फंक्शन f जो कि सेट ये से b में डिफाइंड हुआ है ऑन टू फंक्शन कहलाएगा यदि b का हर एक एलिमेंट f इमेज हो कोई ना कोई एलिमेंट ये का। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है ना कि b में अब एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब कि b में जो भी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, ठीक है, उनके पास ये के लिए किसी न किसी का प्री इमेज बिलोंग कर जाएगा, समझ रहे हो। दैट मीन्स अगर बी में कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का ये में
प्री इमेज मिल जाएगा, मतलब कि बी में अब खाली नहीं रहना चाहिए। ये में तो वैसे भी खाली नहीं रहना चाहिए, ये में अगर खाली रह जाता है कोई एलिमेंट किसी के साथ मैप नहीं करता है तो उसको हम लोग फंक्शन ही नहीं बोलेंगे। लेकिन बी में खाली रह सकता था, है ना, तब भी उसको फंक्शन बोल सकते थे। लेकिन ऑन टू में कहता है कि बी के हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज होना चाहिए, किसमें, तो सेट ये में जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उसमें। ठीक है, मतलब कि बी में अब खाली नहीं होना चाहिए कोई एलिमेंट। ठीक है, तो इस केस में आप इस फंक्शन को क्या बोल दोगे, ऑन टू फंक्शन बोल दोगे। समझ रहे हो? ठीक है, इसको आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो। अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज अ सर्जेक्शन, इज अ सर्जेक्शन, ठीक है, दैट मीन्स ऑन टू। ठीक है, ऑन टू फंक्शन if and only if for each b belongs to capital B, there exist a belongs to a such that f of a is equal to दिस इज बी। इसको समझो, एक फंक्शन एफ जो कि ए से बी में डिफाइंड हुआ है, सर्जेक्शन फंक्शन कहलाएगा या ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, तब और तभी कहलाएगा यदि बी जो कि कैपिटल बी सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हर एक बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी के लिए एक ऐसा एलिमेंट स्मॉल ये बिलोंग कर जाना चाहिए कैपिटल ये, दैट मीन्स सेट ये में कि एफ ऑफ ये का वैल्यू क्या हो, बी हो। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर सेट बी में कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो उस एलिमेंट के पास प्री इमेज होना चाहिए, किसमें, तो सेट ये में। हर एक बी बिलोंग्स टू सेट बी के लिए कम से कम एक ऐसा एलिमेंट स्मॉल ये सेट ये में बिलोंग कर जाना चाहिए कि एफ ऑफ ये का वैल्यू क्या हो, बी हो। जरा देखो, एफ ऑफ ये का वैल्यू क्या हो, बी हो। समझ रहे हो, एफ ऑफ ये का वैल्यू क्या हो, बी हो। मतलब कि अगर ये बी सेट बी में बिलोंग कर रहा है तो ये किसी न किसी का इमेज, ठीक है, ये किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। मतलब कि इसका प्री इमेज सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि कैपिटल सेट बी में, ठीक है, ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो खाली हो। समझ रहे हो? तो इस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसको भी आप बाय मैपिंग समझ सकते हो। ठीक है, जरा कि जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि एक फंक्शन एफ है जो कि सेट ए से बी में डिफाइंड हुआ है ना। मान लिया कि सेट ए में बिलोंग कर रहा है एलिमेंट ए1, ए2, ए3 एंड दिस इज ए4, और सेट बी में बिलोंग कर रहा है एलिमेंट b1, b2, b3, b4 एंड दिस इज b5। ठीक है, मान लिया a1 एसोसिएट हो रहा है b1 के साथ, ठीक है, a2 एसोसिएट हो रहा है b3 के साथ, a3 एसोसिएट हो रहा है b2 के साथ, ठीक है, और a4 एसोसिएट हो रहा है b5 के साथ, है ना। और एक फंक्शन एफ है जो कि डिफाइंड हुआ है ए से बी में। ठीक है, तो इसको आप ऑन टू फंक्शन बोलोगे नहीं। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जरा देखो तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी में एक ऐसा एलिमेंट आपको B4 मिल जाएगा। जरा देखो, इस B4 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो जिसके पास एक भी प्री इमेज नहीं है सेट ये में। मतलब कि B4 किसी का इमेज नहीं है ना, मतलब कि B4 खाली रह गया। समझ रहे हो? तो ये डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट कर गया ना। यहाँ पे डेफिनेशन कहता है कि अगर सेट बी में कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो वो किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर ये बी इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये जो बी है वो स्मॉल ये का इमेज है। यहाँ पे B4 बिलोंग कर रहा है बी में, ये किसी का इमेज है क्या? नहीं।
ठीक है, तो ये डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट कर गया, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब जरा देखो, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये ऑन टू फंक्शन कब हो जाता, अगर हम एक और एलिमेंट मान लेते हैं कि ये 5 है जो कि ये में बिलोंग कर रहा है ना, और ये 5 एसोसिएट हो रहा है किसके साथ, B4 के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि B1 में एक भी एलिमेंट खाली नहीं है ना। ये सारे एलिमेंट्स के पास प्री इमेज है किसमें, तो सेट ये में, ठीक है, या B में जो भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी का इमेज है, ठीक है। देखो B1 ये 1 का इमेज है, B2 ये 3 का इमेज है, B3 ये 2 का इमेज है, B4 ये 5 का इमेज है, B5 ये 4 का इमेज है। समझ रहे हो, एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहा। तो इस केस में आप इस फंक्शन f को ऑन टू फंक्शन बोलोगे, या सरजेक्शन फंक्शन बोलोगे, या सरजेक्टिव फंक्शन बोलोगे, ठीक है। लेकिन अगर खाली रह जाता तो हम इसको ऑन टू फंक्शन नहीं कहते, ठीक है। तो इस तरह से मैपिंग से भी आप इसको समझ चुके हो। अब इसको ना आप एक और भी एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। मान लेते हैं कि एक सेट ये है जिसमें ये 4 एलिमेंट है, -1 1 2 एंड दिस इज -2, ठीक है। दूसरा सेट B है जिसमें ये 2 एलिमेंट है 1 और 4। मान लिया कि एक फंक्शन f है जो कि सेट ये से सेट B में डिफाइंड हुआ है, ठीक है। और किस तरह से डिफाइंड हुआ है, तो बाय द रूल f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। समझ रहे हो, मतलब इस रूल से ये फंक्शन f ये से b में डिफाइंड हुआ है। तो ये ऑन टू होगा कि नहीं, ठीक है। तो जरा देखो, हम क्या करते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम राइट डाउन करते हैं, ठीक है, इस फंक्शन को। तो क्या इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जरा आप ध्यान से देखो। x का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, मतलब कि डोमेन, ठीक है, जो डोमेन में लैच करेगा एलिमेंट्स, ठीक है। तो डोमेन यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल ये है, दैट मीन सेट ये, और सेट ये में ये सारे एलिमेंट है, मतलब कि x का पॉसिबल वैल्यू आप ये चारों रख सकते हो, है ना। तो आप -1 रखो और रेंज निकालो, तो -1 के लिए रेंज क्या आएगा, -1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1, है ना। यानी ऑर्डर्ड पेयर -1 1, ठीक है। -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर क्या आ रहा है भैया, पॉजिटिव 1 आ रहा है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर ये हो जाएगा। इसी तरह से आप 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही आएगा। इसी तरह से आप 2 रखो, तो 2 रखोगे तो फिर f2 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से आप -2 रखो, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 4 आ जाएगा। समझ रहे हो, तो ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो ये ऑन टू फंक्शन है, ऐसा इसलिए ना क्योंकि सेट बी में जो भी एलिमेंट्स है वो किसी न किसी का इमेज है, मतलब कि सेट बी में जो भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास कोई ना कोई प्री इमेज है सेट ए में। जरा देखो 1 और 4 ही ना बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 4 किसी न किसी का इमेज है कि नहीं है। देखो 1 और 4 समझ रहे हो ना, आ गया ना। ये -1 का इमेज 1 आया, ठीक है, और 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, -2 का इमेज 4। इसको आप मैपिंग से भी बता सकते हो, ठीक है। जरा देखो मैपिंग में हम कुछ इस तरह से बताएंगे। मान लेते हैं कि ये सेट ये है जिसमें ये 4 एलिमेंट था, -1 1 2 -2। सेट बी है जिसमें ये 2 एलिमेंट था, ये से बी में एक फंक्शन एफ डिफाइंड हुआ है ना। अब जरा देखो -1 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, तो 1 के साथ, ठीक है। इसी तरह से 1 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, तो भैया 1 के ही साथ। 2 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 4 के साथ। और -2 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, तो 4 के ही साथ। तो क्या बी में एक भी एलिमेंट खाली रहा क्या, नहीं, ठीक है। मतलब जो भी एलिमेंट्स बी में बिलोंग कर रहे हैं उनके पास कोई ना कोई प्री इमेज है, ठीक है। ये में देखो 1 का इमेज -1, एक से अधिक भी प्री इमेज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 4 है तो 4 भी के पास भी कोई ना कोई प्री इमेज है, देखो 2 और -2। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक है, वो किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। तो 1 और 4 बिलोंग कर रहा है, और 1 4 किसी ना किसी का इमेज है। देखो -1 का इमेज है, 1 का इमेज है, एक से अधिक का इमेज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम 1 1 का तो बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो फिर ये जो फंक्शन है, ठीक है, वो ऑन टू फंक्शन होगा, समझ रहे हो, ये ऑन टू फंक्शन होगा। ये 1 1 फंक्शन है क्या, 1 1 फंक्शन नहीं है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए था, है ना, ठीक है। 1 1 के लिए देखो -1 और 1 दो अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन क्या ये दो अलग अलग एलिमेंट है तो अलग अलग इमेज है क्या, नहीं है ना।
ठीक है, -1 का इमेज 1 और 1 का भी इमेज 1, ठीक है। इसी तरह से यहां से भी हो रहा है, तो ये भैया ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। अब आप फंक्शन के फोर्थ काइंड इनटू फंक्शन के बारे में जानो, है ना। ये इनटू फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। कहता है of function f defined from set A to another set B is an into, not onto, into function if there exists an element in B having no pre-image in ये, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी बोल सकते हो, इन अदर वर्ड्स a function f defined from A to B is an into function if it is not an onto function, है ना। कहता है एक फंक्शन इफ जो कि ए से बी में डिफाइंड हुआ है इनटू फंक्शन कहलाएगा यदि एक एलिमेंट बी में ऐसा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए जिसका प्री इमेज नहीं हो ए में। समझ रहे हो, मतलब कि सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट लाइज करना चाहिए जिसके पास प्री इमेज नहीं हो सेट ए में। समझ रहे हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलेंगे। आप दूसरे वर्ड में आप ये भी बोल सकते हो कि एक वैसा फंक्शन जो कि ऑन टू फंक्शन नहीं हो। समझ रहे हो, अब ऑन टू फंक्शन कब नहीं होगा एक फंक्शन, जब बी के हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं होगा सेट ये में। समझ रहे हो ना, तो उस केस में वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो आप उसको इनटू बोल दोगे। समझ रहे हो, मतलब कि इनटू फंक्शन तब होगा जब बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट लाइज कर जाना चाहिए जो किसी न किसी का इमेज नहीं हो। समझ रहे हो, मतलब जो जिसके पास एक भी प्री इमेज नहीं हो किसमें, सेट ये में। उस तरह के फंक्शन को आप क्या बोलोगे, इनटू फंक्शन बोलोगे, ठीक है। आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हो, मैपिंग से समझ सकते हो, है ना। मान लिया कि एक सेट ये है और दूसरा सेट बी है ना। और सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन एफ डिफाइंड हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वन जो है वो एसोसिएट हो रहा है बी वन के साथ, ये टू जो है वो एसोसिएट हो रहा है बी थ्री के साथ, ठीक है। इसी तरह से ये थ्री जो है वो एसोसिएट हो रहा है बी फोर के साथ, और ये फोर जो है वो भी एसोसिएट हो रहा है बी फोर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, ये फंक्शन एफ इनटू फंक्शन होगा कि नहीं, तो ये इनटू फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट, कम से कम एक मतलब एक या एक से अधिक, ठीक है। तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल जा रहा है जिसके पास एक भी प्री इमेज नहीं है सेट ए में। जरा देखो, ठीक है, B2 और B5, ठीक है। B2 और B5 दो ऐसे एलिमेंट हैं, ठीक है, जिसके पास प्री इमेज नहीं है किसमें, ये में। मतलब कि B2 B2 किसी का भी इमेज नहीं है। इसी तरह से आप देख सकते हो कि B5 भी किसी का भी इमेज नहीं है ना। तो B में खाली रह गया, मतलब B में अगर एलिमेंट खाली रह गया तो वो ऑन टू नहीं होगा, और जब ऑन टू नहीं होगा तो भैया इनटू होगा, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब आपको हम फिफ्थ काइंड, ठीक है, फंक्शन का बताने वाले हैं। और फिफ्थ काइंड में क्या है, बायजेक्शन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। इसी को आप ये भी बोल सकते हो वन ऑन टू फंक्शन, वन
ऑन टू फंक्शन, ठीक है, या बाइजेक्शन फंक्शन, ठीक है। अब जरा देखो, बाइजेक्शन फंक्शन सिंपली एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, है ना, इसी को हम लोग बाइजेक्शन फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे देखो वन वन ऑन टू, मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, इस तरह के फंक्शन को हम लोग बाइजेक्शन फंक्शन बोलेंगे। समझ रहे हो, वन वन दैट मीन्स इंजेक्टिव या इंजेक्शन, और ऑन टू दैट मीन्स सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो इंजेक्शन भी हो और सर्जेक्शन भी हो, ठीक है। इंजेक्शन भी होना चाहिए, इंजेक्शन जिसको हम लोग वन वन बोलते हैं, और सर्जेक्शन भी होना चाहिए, सर्जेक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग ऑन टू बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग तो वन वन बोलते हैं, समझ रहे हो। तो अगर दोनों तरह का फंक्शन होगा तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्शन फंक्शन बोलेंगे, समझ रहे हो। अब जरा देखो, इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है, सर्जेक्शन क्या होता है, दैट मीन्स वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ऑलरेडी हमने, ठीक है, आपको बताया है, ठीक है। तो जब भी एक फंक्शन को बाइजेक्शन चेक करना होगा तो हम लोग चेक करेंगे कि ये दोनों है कि नहीं, मतलब इंजेक्शन भी है और सर्जेक्शन भी है कि नहीं, ठीक है, तो वो बाइजेक्शन हो जाएगा। देखो इसको भी ना आप मैपिंग से समझ सकते हो, ठीक है, इसका मैपिंग हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि एक फंक्शन एफ है जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइंड हुआ है ना। ये सेट ए में ये सारे एलिमेंट है, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड ए फोर, ठीक है। और सेट बी में ये सारे एलिमेंट है, बी वन, बी टू, बी थ्री एंड दिस इज बी फोर, ठीक है। अब मान लिया कि ये वन एसोसिएट हो रहा है बी वन के साथ, ये टू एसोसिएट हो रहा है बी टू के साथ, ये थ्री एसोसिएट हो रहा है बी थ्री के साथ, और ये फोर एसोसिएट हो रहा है बी फोर के साथ। तो ये फंक्शन एफ ए से बी में बाइजेक्शन फंक्शन कहलाएगा कि नहीं, मतलब वन वन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा कि नहीं। तो भैया ये वन वन ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है, बाइजेक्शन फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है ना। अब देखो दोनों तरह के फंक्शन के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। वन वन के लिए क्या होना चाहिए था, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ये के लिए डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए बी में। तो आप देख सकते हो कि हर एक अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज है, मतलब कि ऐसा एलिमेंट नहीं है ये में, ठीक है, जिसके पास सेम इमेज है बी में। समझ रहे हो, देखो ये वन के पास अलग है, ठीक है, ये टू के पास अलग है, ये थ्री के पास अलग है, और ये फोर के पास अलग है। मतलब आप इस तरह से बोल सकते हो कि बी में ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके पास एक से अधिक प्री इमेज हो, है ना। क्या बी1 के पास एक से अधिक प्री इमेज है? नहीं, सिर्फ एक है। बी2 के पास नहीं, बी3 के पास नहीं, ये बी4 के पास नहीं। समझ रहे हो, तो ये वन वन है। अब देखो ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों? क्योंकि ऑन टू के लिए हमने ये पढ़ा है कि अगर बी में कोई एलिमेंट है तो वो किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। मतलब कि अगर बी में कोई एलिमेंट है तो उसके पास प्री इमेज होना चाहिए। तो देखो बी में ये सारे एलिमेंट हैं और ये सारे एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है, मतलब सारे एलिमेंट के पास कोई ना कोई प्री इमेज है, ठीक है। बी वन के पास प्री इमेज ये वन, बी टू के पास ये टू, बी थ्री के पास ये थ्री, बी फोर के पास ये फोर। समझ रहे हो, मतलब एक भी एलिमेंट बी में खाली नहीं। तो इस तरह से ये ऑन टू भी है, मतलब वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्शन फंक्शन बोलेंगे। समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडी किया, ठीक है। और ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है, और काफी अच्छे से हमने आपको समझाया, ठीक है। आप समझो, ठीक है, आप नोट्स तैयार करो और विथ होनेस्टी, ठीक है, स्टडी करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही सारे काइंड्स ऑफ फंक्शन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 1.2 में कंटेन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आज इतना ही, थैंक यू।